हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था आपका फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 20 जुलाई के फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कि ऑल शिफ्ट में आए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों जो प्रश्न आपका है जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आपका सटीक किसी भी एग्जाम का एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का भी कोई समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप मैसेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि मदन मोहन मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों बात करें मदन मोहन मंदिर की, तो मदन मोहन मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले के वृंदानगर में स्थित एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका कि भगवती समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों भगवती समिति का जो संबंध है वो आपका बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण से आपका संबंध है। इसके बाद आया था दोस्तों आपका कि एन स्टेबल बॉय के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस बुक का कंफर्म, ये बुक दोस्तों हालांकि कंफर्म नहीं है, ये बुक है, लेकिन दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर है वो आपका करण जोहर है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से। तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है। अगला है दोस्तों कि 2021 में आरबीआई के गवर्नर द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये द्वारा नियुक्त किया गया है आपका शक्तिकांत दास को, जो कि दोस्तों आपका 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है इनका। 2024 तक दोस्तों ये आपके गवर्नर रहेंगे। अगला है दोस्तों कि एक्वारिजिया हाइड्रोलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में आयतनों का श्रम मिश्रण क्या होता है। तो दोस्तों अनुपात पूछा था, तो आपका 1:3 आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बिहू असम का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर असम होगा। अगला है दोस्तों कि आयु के आधार पर जनगणना को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों किसी भी देश की आबादी की आयु संरचना आर्थिक दृष्टिकोण से उस देश की उत्पादक आबादी को बताती है। 15 से 60 वर्षों की आयु की वर्ग की आबादी कमजोरी आबादी के तौर पर जानी जाती है। 0 से 14 वर्ष 60 वर्षों से अधिक आयु की आबादी गैर कामकाजी आश्रित आबादी होती है। अगला है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में दोस्तों आपका किया था। इसके बाद दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये दोस्तों आपका कोलकाता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला है दोस्तों कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में किसने पदक जीता था। ये पदक दोस्तों रवि कुमार दहिया ने जीता था, आपका रवि कुमार दहिया राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शासन किया है। तो ये दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने दोस्तों मात्र 4 वर्षों तक मतलब कि 1206 से 1210 ईस्वी तक आपका शासन किया था। और गुलाम वंश दोस्तों आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, 84 वर्ष, इसमें 4 वर्ष आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। अगला दोस्तों मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला है, जिसे कि दोस्तों महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला दोस्तों कि टाइफाइड नाम की बीमारी किसके कारण होती है। तो टाइफाइड होने का जो मुख्य कारण है दोस्तों आपका साल्मोनेला एंट्रिका टाइफी, ये दोस्तों आपका वायरस बैक्टीरिया का नाम है। साल्मोनेला बेरावाइटी नामक बैक्टीरिया है दोस्तों, ये संक्रमणित गर्दन से संपर्क में आने या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। अगला है दोस्तों कि महान हिमालय की क्रोट किससे बनी होती है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नहीं है, आपको अगर मालूम है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है कि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों आपका 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसके कार्यकाल में दोस्तों प्रमुख मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला है दोस्तों कि दांत के पीएच का मान कितने से नीचे जाने पर सड़ने लगता है। तो दोस्तों जब दांत की सतह पर पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो दोस्तों आपका ये दांत है जो कि सड़ने लगता है। अगला दोस्तों कि मीनाती मिश्रा का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो मीनाती मिश्रा दोस्तों इनका जो संबंध है आपका उड़ीसा का नृत्यगना थी। तो दोस्तों आपका ओडिशा राइट आंसर होगा। इन्हें दोस्तों 2012 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला कि कृषि उड़ान योजना 2.0 को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने कृषि उड़ान 2.0 मूल्यांकन एक प्रस्तुति दी है। तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से क्या गौतम बुद्ध के संदर्भ में सही कथन है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य कुल के एक छोटे से राज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये दोनों दोस्तों आपका राइट है। दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य कुल के छोटे से राज्य के राजा नहीं थे, उनके पिताजी राजा थे, लेकिन
हालांकि दोस्तों इनका राज्याभिषेक होने से पहले ही आपका यह भाग गए थे। तो कथन नंबर 2 दोस्तों आपका सही होगा। उनका मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी है, प्रशांत महासागर है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या टेनिस से संबंधित शब्दावली है? गोल या अंत 3 विकल्प दिया हुआ था दोस्तों। तो टेनिस से दोस्तों आपका क्या शब्दावली था? ऑप्शन में था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको भी। अगला है दोस्तों कि टाटा एयरलाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो टाटा एयरलाइन की शुरुआत दोस्तों जे.आर.डी. टाटा के द्वारा 1932 ईस्वी में आपका शुरुआत किया गया था। पहला एयरलाइन से तो कराची से बम्बे के बीच आपका उड़ान भरी थी। अगला दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार से प्रश्न था, एक आया था, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों कि 67वां जो फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? तो ये दोस्तों आपका रजनीकांत को मिला था। 67वां बाल्के साहेब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका मिला था रजनीकांत को। अगला दोस्तों 1968 में कौन सी महिला को पद्मश्री अवार्ड मिला था? ये दोस्तों वैजयंती माला जी को आपका पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला है कि राज्यसभा या लोकसभा में जो बिल पास होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों बिल ही कहा जाता है। अगला दोस्तों की डायरेक्ट किक किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित डायरेक्ट किक नहीं था दोस्तों, फ्री किक था। तो फ्री किक जो संबंधित आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? तो दोस्तों खनन। एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी कहा जाता है। और दोस्तों द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? तो इसे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला कि जैविक घटक से संबंधित एक प्रश्न है, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सूर्य का प्रकाश राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों समुद्र में दिन रात में क्या आता है? तो दोस्तों ज्वार भाटा दोस्तों समुद्र में दिन रात दोस्तों ज्वार भाटा आता है। अगला दोस्तों कि उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वादन से संबंधित थे? तो ये दोस्तों आपका तबला वादक थे। तबला वादक आपका राइट आंसर होगा। था दोस्तों आपका वो आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में आपका डीह नाम से जाना जाता है। तो डीह आपका राइट आंसर होगा। बात करें तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में दोस्तों आपका सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। तथा असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के पास दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा मिलती है और दोस्तों आपका पद्मा नाम से जानी जाती है, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर आपका गिर जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 आपका संबंधित था मौर्य वंश से और एक नहीं था। तो वो एक जो ऑप्शन था वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों मौर्य वंश से जितने भी शासक हुए हैं अभी तक उन सबको देख लेते हैं। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि दोस्तों आपका स्थापना किया था, जो कि 24 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आया उसका बेटा बिंदुसार मौर्य, वो दोस्तों आपका 28 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद दोस्तों सम्राट अशोक महान, जो कि 37 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रीत मौर्य और सलीसुक मौर्य, ये दोस्तों आपका मौर्य वंश से शासक से संबंधित है। तो देख लीजिएगा कौन आपका इसमें से नहीं है, तो वही आपका आंसर सही होगा। अगला आया था दोस्तों आपका कि इनमें इंडियन सुपर लीग 2020 का विजेता कौन है? तो दोस्तों ISL जो फाइनल हुआ था आपका हैदराबाद FC, जो दोस्तों आपका इंडियन सुपर लीग 2020 जीती थी। दोस्तों किताबी मुकाबले में हैदराबाद ने केरल ब्लास्टर को शूट आउट में हराकर अपना पहला खिताब जीता था। तो हैदराबाद FC दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन जाति का नहीं है, कोई जाति का नाम दिया गया था। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका है चूहा, दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चूहा आपका करेक्ट है। अगला तो पूछा था दोस्तों कि लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लावनी जो लोक नृत्य है वो भारत के दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। आपको बता दूं दोस्तों कि नृत्य से संबंधित हमारे जो पूछे गए हैं अभी तक SSC MTS में, उन सभी का वीडियो दोस्तों आपको अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाकर चेक करके आप देख सकते हैं, जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है। अगला है दोस्तों कि भारत की कौन सी फसल खदान फसलें हैं? तो दोस्तों चावल और गेहूं भारत की प्रमुख खदान फसलें हैं। चावल उत्पादन में दोस्तों देश का जो विश्व में है वो दूसरा स्थान है। अगला आपका आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम आपका पूछा था। हिंदी, मराठी और तमिल, तेलुगु इसी प्रकार आपका दिया गया था, उसमें क्रम से जाना था। तो दोस्तों बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा तो आपका पहला हिंदी है, जो कि दोस्तों आपका 43.63% बोली जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पे बंगाली, इसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती दोस्तों आपका बोली जाने वाली क्रम में भाषाएं हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आप देख लीजिएगा कि आपका क्या क्रम आया था, आपने क्या टिक मारकर आए हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि जब दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों मान लीजिए किसी स्थान पर दिन में 2 बार या 12 घंटे 26 मिनट में
ज्वार भाटा आता है तो दोस्तों उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। तो दोस्तों अर्ध दैनिक ज्वार दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें तो दोस्तों पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इससे दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला जो आपका आया था कि दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड 67वां वो उससे किसे प्राप्त किया गया है या किसे मिला है। तो दोस्तों पुरस्कार की बात करें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था किसे। दोस्तों अभिनेता जो रजनीकांत हैं उन्हें दोस्तों 67वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है आपका दोस्तों कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर जो बिहार राज्य में बोध गया में स्थित है। तो दोस्तों आपका बिहार राइट आंसर होगा। ये दोस्तों सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मंदिर बनवाया था जो कि दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जिनका जन्म दोस्तों आपका 583 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में आपका हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में आपका कुशीनरा में हुआ था। अगला है दोस्तों कि गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों गणगौर जो महोत्सव है वो राजस्थान में आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान एवं सीमावर्ती राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निवाड़ मालवा बुंदेलखंड व्रत क्षेत्रों का एक त्यौहार है जो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया या तीज को आता है। तो दोस्तों महोत्सव से भी रिलेटेड प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जिनका भी अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है वहाँ से 1 से 2 प्रश्न दोस्तों आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला आया था दोस्तों आपका कि उस्ताद अल्लाह खां या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इस तरह का कोई प्रश्न आया था आपका। तो दोनों को देख लेते हैं दोस्तों। उस्ताद अल्लाह रखा एक व्यक्ति है जिनका दोस्त संबंध है दोस्तों आपका तबला वादक से। अगर ये होगा तो दोस्तों आपका तबला होगा। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दोस्तों अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वो सितार वादक रविशंकर के लगातार संगतकार थे। उनके पुत्र जाकर उसने प्रख्यात तबला वादक है। अगर दोस्तों ये नहीं आया होगा तो शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से आपका प्रश्न होगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों आपका शहनाई वादक थे। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और मृत्यु 21 अगस्त 2006 में आपका हुआ था। वो भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत से सम्मानित भी व्यक्ति है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आया अल्लाह खां आया। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में राज्य में मुख्य फसल कौन सी है। तो ये दोस्तों चावल और गेहूं आपका राइट आंसर होगा। उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में दोस्तों चावल और गेहूं है जो कि दोस्तों आपका मुख्य फसल है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि 1968 में कौन सी महिला एक्ट्रेस को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों कुछ नाम हैं जिन्हें कि दोस्तों 1968 में कला के क्षेत्र में आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो पहला आपका हमीश बेगम अख्तर, दूसरा है कुमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरा है अकीनेनी नागेश्वर रॉय, चौथा है दुर्गा खोटे और पाँचवा है दोस्तों वैजंती माला कला के क्षेत्र में दोस्तों आपका मिला था। तो अगर इनमें से कोई होगा तो दोस्तों आप मिला लीजिएगा कि कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला पूछा था दोस्तों कि राज्यसभा या लोकसभा में जो बिल पास होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा में जो बिल पास हो जाता है वो दोस्तों आपका कानून बन जाता है। मान लीजिए कोई भी बिल अगर पास होता है बाद में दोस्तों आपका कानून बन जाता है। तो दोस्तों आपका देखिए इसका क्या आपका ऑप्शन था, आप बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आया था आपका कि डायरेक्ट हित किस खेल से संबंधित है। ये दोस्तों शायद डायरेक्ट हिट था या कुछ और था, इसको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक वर्ड आया था, वो पूछा गया था आपका कि किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों डायरेक्ट हिट आया होगा तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों आपका क्रिकेट आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका उप धातु से कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है, इसका कोई उप धातु पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला है कि किसका उप धातु पूछा था। अगर आपको मालूम है तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न जीडीपी से भी रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों आपका कि जीडीपी से रिलेटेड क्या प्रश्न था, ये भी नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रश्न था आपका। तो जीडीपी का जो दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों आपका जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका आया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को भारत आया था। 20 मई 1498 से आपका राइट आंसर है, लेकिन हालांकि आपका ऑप्शन में सिर्फ 1498 होगा। तो दोस्तों 1498 आपका राइट आंसर है। और दोस्तों केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों आपका आया था और यहाँ के जो राजा थे राजा जमोरिन दोस्तों वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। तो दोस्तों वास्को डी गामा जो कि दोस्तों भारत का खोज किया था, इस भारत की खोज करने वाला दोस्तों व्यक्ति आपका वास्को डी गामा ही था। यही रहने वाला दोस्तों आपका पुर्तगाल से था।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण गंगा से प्रश्न आया था आपका, तो गोदावरी नदी को दोस्तों आपका दक्षिण गंगा कहा जाता है। गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो गंगा दोस्तों जब अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आके मिलते हैं दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है, जो कि दोस्तों गंगा आपका इस देश का सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी दोस्तों आपका गंगा नदी है। अगला जो प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज इनका संबंध दोस्तों आपका कथक नृत्य से है और दोस्तों ये रहने वाले आपके लखनऊ है। घराना पूछेगा तो लखनऊ घराना हो जाएगा और दोस्तों आपका नृत्य पूछा होगा तो दोस्तों आपका कथक हो जाएगा। ये दोस्तों कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें अन्य प्रमुख विभूतियों में इनके 2 चाचा अवताव शंभू महाराज एवं लच्छू महाराज तथा इनके स्वयं के पिता गुरु अच्छन महाराज भी आते हैं। हालांकि इनका प्रथम जुड़ाव निश्चय ही है, फिर भी इनकी गायिका पर अच्छी पकड़ थी तथा ये एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे। हालांकि दोस्तों दिसंबर में आपका पंडित बिरजू महाराज का आपका निधन हो गया है। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बनिहाल दर्रा आपका बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का दर्रा है और जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। समुद्र तल से दोस्तों इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है और दोस्तों ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला था पूछा था दोस्तों आपका कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य से कोई संबंधित प्रश्न था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश अपनी लोक संस्कृति से समृद्ध माना जाता है। इसकी लोक संस्कृति में विभिन्न लोक नृत्य शामिल है दोस्तों, जैसा कि आपका गोवी नृत्य हो गया, बथाकंबा नृत्य हो गया, धमाल नृत्य हो गया, मथुरी नृत्य हो गया, डांडरिया नृत्य और वीरानाट्यम, बुट्टा बोमुल आदि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका शेर और मयूर नृत्य या वाचो नृत्य दोस्तों आपका कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश के नृत्य से दोस्तों आपका आता है। हालांकि दोस्तों आपका शायद अरुणाचल प्रदेश से आपका नृत्य आया था, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों आपका शेर मयूर या वाचो नृत्य हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य आपके ऑप्शन में था। अगला था दोस्तों आपका कि IPL 2022 में मनीष पांडे ने किस टीम से खेला था। दोस्तों IPL 2022 की बात करें तो मनीष पांडे दोस्तों आपका लखनऊ सुपर जायंट्स के ओर से खेले थे। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि दोस्तों आपका इस बार 2 नई टीम जुड़ा था, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान दोस्तों KL राहुल थे। अगला था पूछा दोस्तों आपका कि शायद अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था। दोस्तों आज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि बारिश के चलते आज क्वेश्चन बहुत कम मिल पाए हैं या उससे रिलेटेड है, तो दोस्तों आज थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो अर्जुन अवार्ड की बात करें दोस्तों तो शिखर धवन को मिला था, फिर अर्पिंदर सिंह को मिला था, मोनिका को मिला था दोस्तों हॉकी के लिए और वर्णा कटारिया को दोस्तों हॉकी के लिए मिला था। इसके अलावा दोस्तों नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, मिताली राज समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया था और 35 एथलीटों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला था दोस्तों आपका तमिलनाडु के त्यौहार से एक प्रश्न आया था कि तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है। तो दोस्तों तमिलनाडु में एक त्यौहार आपको मनाया जाता है पोंगल त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। एक साथ 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है पोंगल। तमिलनाडु में फसल उत्सव जिसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल 4 दिन बाद उत्सव भोगी नाम के दिन से शुरू होता है। अगला जो प्रश्न आपका आया था दोस्तों कि आगरा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था। तो दोस्तों बात करें ताजमहल का तो ये दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहाँ की तीसरी बीवी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज़ के गुजर जाने के बाद दोस्तों उनकी यादों में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था दोस्तों आपका। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपका कि संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आपका ये था शायद कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों संविधान संशोधन कर उसे दोस्तों आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे दोस्तों 300 के क में आपका रखा गया है। 300 क में आपका संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार को देखें तो दोस्तों मौलिक अधिकार भारत संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, जिनकी सुरक्षा दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसको अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों कि गांधी जी भारत कब आया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दोस्तों गांधी जी आपका 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौटे थे। तो दोस्तों 1915 आपका राइट आंसर होगा। 1917 ईस्वी में दोस्तों चंपारण पहला सत्याग्रह किए थे गांधी जी, अपना चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों किसानों के लिए किए थे। और चंपारण सत्याग्रह किस पर आधारित था तो 3 कठिया पत्ती पर दोस्तों आपका संबंधित था। तो 1915 आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था दोस्तों कि अम्बेडकर अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? तो दोस्तों अभिनेता हर्षाली मल्होत्रा को दोस्तों में भारत रत्न अवार्ड अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। हर्षाली मल्होत्रा जो कि दोस्तों आपका मुन्नी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों बजरंगी भाईजान में आपका मुन्नी का किरदार निभाई थी। अगला है दोस्तों गुलामगिरी किसकी किताब है? तो गुलामगिरी इस भेदभाव की बुनियाद पर चोट करने वाली किताब है दोस्तों, जिसमें 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक ज्योति राय गोविंद राय फुल्ले अर्थात दोस्तों ज्योतिबा फुल्ले जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा दोस्तों गुलामगिरी की रचना की गई थी। अगला था दोस्तों आपका कि तेजस्वी योजना जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, किसके द्वारा दोस्तों लाया गया था या आपका उद्घाटन किया गया था? तो बात कर दोस्तों ये तेजस्वी योजना का, तो ये दोस्तों आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जम्मू कश्मीर नई योजना को लाया गया था। इस योजना के तहत दोस्तों आपका 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दोस्तों 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर से आपका तेजस्वी योजना का संबंधित है और इनॉग्रेट कौन किया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। अगला दोस्तों आपका कि मुगल गुजरात में बिजनेस किस सिटी से करते थे? तो शायद आपका दोस्तों ये प्रश्न ये था या कोई और था दोस्तों, प्रश्न अभी डायरेक्ट नहीं मिल पाए। तो दोस्तों अगर गुजरात में कोई बिजनेस से सिटी से करता होगा मुगल, तो दोस्तों वो एक सूरत होगा, क्योंकि सूरत ही दोस्तों आपका गुजरात में बिजनेस के लिए जाना जाता है। अगर सूरत के अलावा कोई और आपका ऑप्शन या क्वेश्चन है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला पूछा था दोस्तों कि ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय नामक उपन्यास के लेखक दोस्तों विक्रम सेठ हैं, जो 1993 में प्रकाशित हुआ था। 1349 पृष्ठों और 5,91,552 शब्दों में अंग्रेजी भाषा में सिंगल वॉल्यूम में प्रकाशित अब तक की सबसे बड़ी पुस्तकों में से एक है आपका सुटेबल बॉय, जो कि दोस्तों विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। अब बात करें दोस्तों उगादी फेस्टिवल का, तो उगादी फेस्टिवल दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लोगों के द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के लोग दोस्तों इस पर्व को नई फसल आगमन की खुशी मनाते हैं। यह पर्व चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों आपका कर्नाटक राइट आंसर होगा अगर ऑप्शन में होगा तो, नहीं तो देखिएगा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना भी आपका हो सकता है। ऐसे कर्नाटक दोस्तों उगादी फेस्टिवल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है आपके कर्नाटक के लिए। अगला दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों बात करें केरल का साक्षरता दर जो कि दोस्तों आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत सबसे अधिक है भारत में। वहाँ का साक्षरता दर दोस्तों 96.2 है, मतलब कि 100 लोगों में दोस्तों आपका 96 लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो सूची में सबसे ऊपर है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्यों में लगभग 96.11% और दोस्तों महिलाएं 92.07% साक्षर थी। इसके बाद दोस्तों आपका दिल्ली का स्थान आता है, जो कि दोस्तों 98.7% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहाँ का पुरुष का साक्षरता दर 90.94 और महिला का दोस्तों 87.33% है। अगला शायद पूछा दोस्तों आपका कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 1 होता है। हाइड्रोजन को H के नाम से H के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु भार 1.008 है। यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। साधारणतया इसमें 2 परमाणु मिलकर एक अणु H2 बनाते हैं। हाइड्रोजन बहुत निम्न ताप पर द्रव और ठोस होता है। दोस्तों ये रहा आज के 20 जुलाई के सभी शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का निचोड़, जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।